विगत की भांति आज हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है प्रमुख युद्धाभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। चूँकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछने के पैटर्न में बदलते हुए चलन को देखते हुए हमने इसे कुछ नवीन तौर पर इस सामग्री का संकलन करने का प्रयास किया है। यहाँ हम अलग अलग सेनाओं के द्वारा युद्धाभ्यास को अलग अलग तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम भारतीय थल सेना द्वारा किए जाने वाले प्रमुख देशों के साथ युद्धाभ्यास पर गौर करेंगे। आते हैं विषय पर। पहला है, यहाँ हमने दिखाया है अभ्यास और फिर दूसरे बिंदु में देश। पहला है थल सेना से संबंधित युद्धाभ्यास सूर्य किरण, जो कि भारत और नेपाल के बीच होता है। दूसरा है अजय वारियर, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच संपादित होता है। तीसरा है संप्रीति, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच संपादित होता है। चौथा है वज्र प्रहार, जो भारत और यूएसए के बीच संपादित होता है। पांचवा है युद्धाभ्यास, जो भारत और यूएसए के बीच संपादित होता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। छठा है मित्र शक्ति, जो भारत और श्रीलंका के बीच संपादित होता है। फिर है मैत्री, जो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक मित्र शक्ति है जो भारत और श्रीलंका के बीच, और दूसरा मैत्री है जो भारत और थाईलैंड के बीच संपादित होता है। फिर आपका है हैंड इन हैंड, जो भारत और चीन के बीच संपादित होता है। फिर है प्रबल दोस्तिक, यह भारत और कजाकिस्तान के बीच संपादित होता है। फिर है गरुड़ शक्ति, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच संपादित होता है। फिर है लमित्ते, यह भारत और सेशल्स के बीच। फिर है इम्बाक्स, यह भारत और म्यांमार के बीच होता है। और तत्पश्चात है खंजर, यह भारत और किर्गिस्तान के बीच। फिर है अग्नियोद्धा, यह भारत और सिंगापुर के बीच। आगे है बोल्ड कुरुक्षेत्र, यह भी भारत और सिंगापुर के बीच। फिर है बिनबैक्स, यह भारत और वियतनाम के बीच। और आगे है शक्ति, यह भारत और फ्रांस के बीच संपादित होता है। तो अभी तक हमने जिस विषय पर बात किया वह थल सेना से के द्वारा प्रमुख देशों के साथ किए जाने वाले युद्धाभ्यास थे। अब हम बात करेंगे, जो हमारा अगला विषय है वह भारतीय नौसेना द्वारा प्रमुख देशों के साथ किए जाने वाले युद्धाभ्यास से रिलेटेड है। तो इस पर भी हम समय न लेते हुए चर्चा करेंगे। और यह है अभ्यास, और यहाँ हमने दर्शाया है देश। अभ्यास में इंद्र नेवी यह भारत और रूस के बीच संपादित होता है। ध्यान देने योग्य बात है, यह नौसेना द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। मालाबार, यह भारत, यूएसए और जापान के बीच संपादित होता है। क्वाड अत्यंत चर्चित है, जिसके बारे में आप पहले से अवगत होंगे। यह भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपादित होता है। फिलिनेक्स, यह भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच। फिर है सहयोग कैजिन, यह भारत और जापान के बीच। फिर है IBS AMA RAR, यह भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के बीच संयुक्त तौर पर संपादित होता है। फिर है नसीम अल बहर, यह भारत और ओमान के बीच संपादित होता है।
फिर है कोंकण, यह भारत और ब्रिटेन के बीच संपादित होता है। अब हम बात करेंगे वायु सेनाओं के द्वारा किए जाने वाले युद्धाभ्यास पर। वायुसेना में यदि हम बात करें तो इसमें मूलतः आप पाएंगे वायुसेना। पहला है इंद्रधनुष, यह भारत और ब्रिटेन के बीच संपादित होता है। रेड फ्लैग, यह भारत और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। फिर है गरुड़, यह भारत और फ्रांस के बीच। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एक हमने आपको बताया था गरुड़ शक्ति जो थल सेना के बारे में था, और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। जबकि यहाँ जो हम गरुड़ की बात कर रहे हैं वायुसेना के द्वारा किया जाता है। गरुड़ शक्ति वह थल सेना के द्वारा, और जो गरुड़ है वह वायुसेना के द्वारा। जब गरुड़ शक्ति की बात होगी तो वह थल सेना द्वारा किया जाने वाला युद्धाभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच संपादित होता है, और जो गरुड़ है वह भारत और फ्रांस के बीच संपादित होता है, जो एक्सरसाइज दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच किए जाते हैं। फिर है सिन्नू मैगी, यह भारत और जापान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज, यह भारत और ओमान के बीच। और फिर है अंततोगत्वा कोप भारत, यह भारत और यूएसए के बीच संपादित होता है। तो इस तरह आज हमने भारतीय सेनाओं के द्वारा प्रमुख देशों के साथ किए जाने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास पर चर्चा किया। आगे कमेंट में कृपया आप लोग एक प्रश्न का उत्तर जरूर दें कि तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त तौर पर किए जाने वाले कुछ युद्धाभ्यास हैं। हम चाहेंगे कि आप एकाध का चर्चा अपने कमेंट में एकाध नाम हमें अवश्य सुझाएं। बाकी यदि कोई क्रिया प्रतिक्रिया आप चाहते हैं तो आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उचित जवाब या उचित समाधान अवश्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद।